So hi guys, welcome to the fourth episode of the Nida Firdaus Show. So today I have a very special guest with us, all the way from Meerut. He is a well-known name in the digital marketing community, and he has started his digital marketing career at the age of 21 as a SEO executive and content writer. He spearheaded the digital marketing, department in a leading marketing and an outsourcing agency. And then before stepping into his own venture, and he has served more than 75 brands. And right now, he is a well-known, a name, and he's the most followed influencer in digital marketing niche. So welcome to the Nida Firdaus Show, Mr. Dharya Singh Chauhan. How are you doing? थैंक यू सो मच। आई एम डूइंग वेरी गुड। और इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। You're always welcome. Okay, so my first question to you is a very common question. Like, I just want to know everything about you, your journey, your educational background, where are you from, what are you doing right now, in a short and crisp way. ऑलराइट, सो मैं अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, मैं वो आपको बताता हूँ। 2017 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी और मैं रुकने वाला बंदा नहीं था। मतलब मैंने इससे पहले बहुत सारी चीजें ट्राई करी थी। आई एम इनटू मॉडलिंग। उस टाइम पे मॉडलिंग में था, मैं क्रिकेट खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, क्रिकेट नेशनल लेवल पे खेल के आ चुका था। बट एक होता है ना डायरेक्शन मिलना, कि आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं होता, आपके दिमाग में वो क्लियरिटी नहीं होती आपको कहाँ जाना है। तो एक नॉर्मल टीनेजर की तरह मैं भी भटक रहा था अपनी लाइफ में। सो मैंने डिसाइड किया कि ऐसे नहीं चलेगा। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग सॉलिड जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो वो चीज करनी पड़ेगी। तो मैंने थिएटर बहुत मन से करा, एक्टिंग बहुत मन से करी, सारी चीजें बहुत मन से करी, लेकिन एक मार्केटिंग चीज थी जो स्टक हो गई, जो मुझे मजा आने लगा इस प्रोसेस में। तो 2017 में मेरी ग्रेजुएशन जैसी कंप्लीट हुई तो मैं दिल्ली चला गया मार्केटिंग के लिए। तो फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग करके एक इंस्टीट्यूट था, मैंने वहां देखा, वहां पे पढ़ाई करी, उसके साथ साथ मैंने वहां पे पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। मतलब जैसे मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ तो एज ए टीचर मैं वहां पे आ गया। तो फिर वहां पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसके बाद से जर्नी स्टार्ट होती चली गई। फिर एक एमएनसी कंपनी में काम करा, उसके बाद करते 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 गए फिर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट की। तो दिस इज माई स्टोरी। वाओ, मतलब मुझे लगता है कि मैंने इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें मिस कर दी। मतलब आई शुड मेंशन यू आर एन ऑलराउंडर। मतलब मॉडलिंग से लेके टीचिंग से लेके फिर मुझे फुटबॉल, ओ माय गॉड, मतलब मैंने बहुत मेजर पार्ट मिस कर दिया। आई डिडंट नो अबाउट इट, बट सीरियसली बहुत अच्छा लगा सुन के दैट यू आर एन ऑलराउंडर। यू शुड बी एन ऑलराउंडर एक्चुअली। हर एक चीज में होना बहुत जरूरी भी होता है, राइट। कहीं ना कहीं टू एक्सप्लोर योरसेल्फ मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि अभी फिलहाल आप जो अपना ये चला रहे हो मार्केटिंग एजेंसी है, सो आई जस्ट वांटेड टू नो लाइक व्हाट आर द एग्जैक्ट सर्विसेज डू यू प्रोवाइड फॉर योर क्लाइंट्स। देखो, वी टेक लाइक 360। हम जो भी जितनी भी सारी सर्विसेज होती है सारी प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट से लेके मार्केटिंग, सॉल्यूशन, सेल्स, सब कुछ भी प्रोवाइड एवरीथिंग। बट जो मेरा मानना है, जहां तक अभी तक मैंने सारी चीजें देखी है, आई हैव डन एसईओ, आई हैव डन एवरीथिंग, गूगल एड्स वगैरह वगैरह वगैरह, सारी चीजें हमने सारी ट्राई आउट करी। और उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आया वो वीडियोस का निकल के आया। अभी बहुत टाइम से मार्केटर्स है, ठीक है, मुझे इस इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल हुए हैं। बहुत सारे लोग 10-10 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर है। बट मैंने देखा कि ब्लॉगिंग एक पार्ट था, एक वीडियो का पार्ट था। तो मेरा इंटरेस्ट ना टाइप करने में बिल्कुल नहीं था। तो मैंने सोचा कि वीडियोस के थ्रू स्टार्ट किया जाए। तो वीडियोस की पावर बहुत 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 ज्यादा है। तो ये रीजन है इतना फास्ट ग्रो होने का। तो अगर आज की डेट में अगर आप वीडियो पे काम करते हो तो आप सुपर फास्ट तरीके से ग्रो हो सकते हो। क्योंकि देखो, आपको अगर आप कोई टेक्सुअल कंटेंट पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप उन्हीं चीजों पे आपका ध्यान जाता है जो हेडिंग बहुत ही खतरनाक होती है, जैसे जो आपको हुक हुक लाइन होती है बेसिकली। जो अब वीडियो में क्या है, वीडियो में लोगों का टाइम, जो टाइम स्पेन है वो ज्यादा है, और जो कंटेंट, टेक्सुअल कंटेंट है, उसमें कम है। जो अगर बात करें टेक्सुअल कंटेंट की, उसमें पहले जो ऑडियंस रिटेंशन हुआ करता था वो हुआ करता था 16% के आसपास, जब स्टार्टिंग में, जब ये ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट होता। अब वो घट के 8% से 6% पे आ गया। और वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, वीडियो लोग ज्यादा देखना क्यों पसंद करते हैं। सबसे पहले क्योंकि उनको ऑडियो मिल जाता है, उनको वीडियो मिल जाता है, उनको विजुअल इफेक्ट्स मिल जाता है, एनिमेशन मिल जाता है, तो वो एक सेंटर अट्रैक्शन रहता है। तो मेरे हिसाब से जो चीजें हमारे लिए काम करती हैं सबसे ज्यादा, वो वीडियोस काम करती हैं। और चाहे क्लिक फनल्स हो या कितनी भी सारी चीजें हो, यू आर फनल एक्सपर्ट, राइट? तो आपको क्लिक फनल्स के बारे में अच्छे से पता होगा। तो वीडियोस वीडियोस कितना ज्यादा पावरफुल होती है, एवरीवन नोज।
तो हमारे लिए हमारी एजेंसी में सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो छोटी छोटी वीडियोस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी को अप्रोच कर रहा हूँ तो एक हमारा मेथड है कि अगर आपको किसी सीईओ तक पहुंचना है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई होटल है, हमें उसके सीईओ तक पहुंचना है, उसके ऑनर तक पहुंचना है, तो हम ना रिसर्च करते हैं। और देखो पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। आप जाओगे, कॉल करोगे, हमें इनसे बात करनी है, तो कहेंगे नहीं आप कौन हो, वो काट देंगे कॉल। उसकी एक ट्रिक हमने लगाई है कि हम किसी भी सीईओ तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं बता सकते, इट्स अ टॉप सीक्रेट। तो कैसे हम पहुंच सकते हैं, तो वो टेक्निक लगा के हम उनको वीडियोस भेजते हैं, और वीडियोस में हम बताते हैं कि ये चीजें कमी है आपके उसके अंदर, और इस तरीके से आपकी सेल इंक्रीज करी जाती है। जब वो रिपोर्ट दिखाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट अपने एक्सपर्ट लोगों को दिखाते हैं, तो वो कहते हैं यार ये तो सही बोल रहा है, ये मिस्टेक्स है। और अगर आप इस स्मार्ट तरीके से लोगों को पिच करते हो तो डेफिनेटली आपको प्रोजेक्ट मिलता है फिर। तो ये सारी चीजें हम करते हैं बेसिकली। Great, great. Okay. Like you have actually more than 74K. अभी recently आपका क्रॉस हुआ है, मैंने देखा. Congratulations for that. So you have more than 74K subscribe, sorry, in followers on Instagram. So I just wanted to know, does followers matter to have a sustainable, business on Instagram according to you? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा मैटर करती है। मैं आज आपको यूट्यूब का एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, ये आपको सिल्वर प्ले बटन दिख रहा है पीछे, ये लोगों को अब नहीं मिलेगा। ये बहुत Oh, बड़ा अपडेट आया है, और 100K के बाद लोग जो वेरीफाई होते थे वो भी नहीं होने वाला है। मैं कहीं अरे आर्टिकल पढ़ रहा था तो मैंने वहां पे देखा है कि अब उन्हीं लोगों को मिलेगा जो यूनिक होंगे। अभी कहते हैं ना oh, ये एल्गोरिदम वो एल्गोरिदम ये रीच नहीं बढ़ा, दिस इज शट। मैं एल्गोरिदम को शुरू से ही नहीं मानता हूं। लोग कनेक्ट होते हैं लोगों से। ठीक है, आज मेरे बारे में आपको पता लगा, किसी इंसान से पता लगा, और उस आपने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया। ये सबसे तगड़ा एल्गोरिदम है। मुझे ये वाला एल्गोरिदम पसंद है कि लोगों से जो, अगर मेरी बात हो रही है, अगर कहीं पे लोग मुझे जान रहे हैं, मुझे पहचान रहे हैं, तो वो मेरे वर्ड ऑफ माउथ से मैं फेमस हूं। मैं नहीं चाहता कोई एल्गोरिदम से वीडियो वायरल हो गया। आई वॉन्ट एवरीथिंग सॉलिड। मुझे सारी चीजें बहुत सॉलिड चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि आप कनेक्ट होते हो लोगों से इंडिविजुअली। अगर आपने मेरा कंटेंट देखा, आपको पसंद आया, तो एक को दूसरे को बताएगा। अगर वीडियो वायरल हुई, सपोज उसने आज वीडियो देखी, कल वो वीडियो नहीं देखेगा। ठीक है, वीडियो वायरल में ये होता है। अभी अकबर आपको बिल्ड ही करनी है कुछ चीजें, तो आप इतनी सॉलिड बिल्ड करो कि हर वीडियो पे उतने व्यूज आए आपके। राइट, उसमें एल्गोरिदम कुछ कर पाएगा जब आप लोगों के दिल में ऐसी छाप छोड़ दोगे, लोगों के दिल में इतना सॉलिड कंटेंट छोड़ दोगे, तो एल्गोरिदम भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। सामने वाला बंदा आपका कंटेंट देखेगा ही देखेगा, कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर कभी भी कहीं से लेके कहीं तक मैटर नहीं करता। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी होंगे, 100 सब्सक्राइबर भी होंगे, मैं सेल कर सकता हूँ, मैं सेल्स निकाल सकता हूँ, मैं लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, क्योंकि वो स्किल मेरे अंदर है। अगर आज डिजिटल धैर्य का यूट्यूब चैनल बाई चांस अगर नहीं होता है, या इंस्टाग्राम नहीं होता, अगर मैं दोबारा से रिस्टार्ट करता हूँ, चाहे मेरे 50 फॉलोअर्स भी होंगे, तो उसमें से 10 लोगों को तो मैं सेल कर दूंगा, एटलीस्ट 3-4 लोगों को तो सेल कर दूंगा। तो फॉलोअर्स सब्सक्राइबर कहीं से लेके कहीं तक मैटर नहीं करते। सारी चीजें जो मैटर करती है वो आपकी स्किल करती है। जिस स्किल में आप एक्सपर्ट हो उसको पॉलिश करते रहो, और लोग उसी चीज को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब this is absolutely right that subscribers and followers don't matter. How you actually make a connection with the front person, या राइट, फिर जो influence आप करते हो ना, वो बहुत important होता है। ये आपने बात बहुत सही कही, I would agree with that, कि अगर Instagram जैसे कि TikTok चला गया, किसको पता कि कब क्या हो जाए। सो आप अपनी ऑडियंस से जितना कनेक्टेड रहोगे वो सबसे अच्छा है। मतलब राइट, पीपल नो धैर्य एज अ धैर्य, नॉट कि उनका फॉलोअर्स, उनका राइट, सब्सक्राइबर्स, आपका जो कंटेंट है उस तरीके से। तो कल को अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म पे शुरू कर दो, कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि दे विल ऑटोमेटिकली कम देयर। एम आई राइट। राइट? सो ये चीज आपने बहुत सही बोली। अभी तो रिसेंटली यूट्यूब ने यही बोला है कि अगर आपको, जैसे मैं स्टार्टिंग से बहुत सारी चीजों को ध्यान रखता हूँ। अभी मेरा जो एक कलर हम यूज करते हैं ब्रांडिंग के लिए, अपनी पिंक और पर्पल कलर का यूज करते हैं हम कलर, और वो उसका सीटीआर रेट ज्यादा है, क्योंकि उसके पीछे बहुत रिसर्च है। अभी लोगों को देख के कहीं पे भी बैनर आएगा तो अरे तो धैर्य का कलर है, धैर्य के बैनर्स आते हैं। यूट्यूब ने क्लियरली बोला है अगर आप अपनी फेस आइडेंटिटी दिखाते हो, कल आपकी कुछ भी चीज हो ना हो, लेकिन लोग आपको जानते हैं। अगर मेरा यूट्यूब बिल्कुल चैनल भी नहीं होगा, लोगों को पता होगा हाँ ये धैर्य है, ये डिजिटल मार्केटर है, या ये मार्केटिंग के अंदर है, या ये बिजनेस करता है। तो इसलिए आपको जो भी करना है अपनी फेस वैल्यू क्रिएट करो। अगर आपका कल कुछ चीज हो या ना हो, लोगों को पता होना चाहिए हाँ ये बंदा है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। लाइक आप बहुत पहले से हो इंस्टाग्राम पे, सो यू हैव
एक्चुअली ग्रोन, आपका ग्रोथ बहुत अच्छा है, यू हैव एक्सप्लोर्ड सो मेनी न्यू थिंग्स, मतलब इंस्टाग्राम के बारे में. So, but I have actually heard from a lot of people saying that people say that organic reach is dead. So, what do you have to say about it? कोई बात नहीं, देखो ये सारी चीजें हुई है. इंस्टाग्राम वहां पे आया है बिजनेस करने के लिए, उसने लोगों को रीच दिया, स्टार्टिंग में एक्सपोजर दिया, लेकिन अब वो उसको पैसे कमाने, उससे लोगों को पैसे देने होंगे. अगर देखो, पहली बात, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए नहीं है. इंस्टाग्राम है लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए. बिल्कुल. आप यूट्यूब पे, गूगल पे किसी को मैसेज नहीं कर सकते हो, जाके टाइप नहीं कर सकते हो, उनसे बात नहीं कर सकते हो, वीडियो कॉल पे बात नहीं कर सकते हो. ये आपको फीचर दिया गया है किसके अंदर? इंस्टाग्राम के अंदर. इंस्टाग्राम पे. इसलिए ही वो सोशल मीडिया कहलाता है. लोगों के साथ मिलना जुलना, कनेक्शन बिल्ड करना, स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना. आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मेरे जो हाई पेइंग क्लाइंट है वो सारे इंस्टाग्राम से बने, क्योंकि मैंने उनसे वन ऑन वन कनेक्शन करा है, मैंने उनको वैल्यूएबल चीजें बताई है, मैंने उनको गाइड करा है, मैंने उनको बताया कि इस तरीके से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो. और लोग सोचते हैं कि ज्यादा फॉलोअर्स होना मतलब ज्यादा क्लाइंट और ज्यादा पैसा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. अगर देखो, सिंपल सी चीज है, अगर मुझे इंस्टाग्राम पे कोई दिखता है, बड़ी कंपनी दिखाई देती है, तो मैं उसको अप्रोच करता हूँ, मैं उसको बताता हूँ ये चीजें आपके अंदर कमी है, आप इसको इंप्रूव करो. एट द एंड ऑफ द डे, अगर आप सोशल मीडिया पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, देखो एवरीवन इज यूजिंग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाटएवर, वो पैसे करेक्ट. कमाने के लिए कर रहे हैं, राइट? कोई अपना टाइम पास नहीं कर रहा है यहाँ पे. एज अ डिजिटल मार्केटर, दूसरे लोगों की बात अलग है, अगर आप मार्केटर हो तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो बेसिकली यहाँ पे. ठीक है, आपको रेवेन्यू जनरेट करना है, और रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा? लोगों से वन ऑन वन कनेक्शन बना के. तो मेरे हिसाब से यही चीज ज्यादा मैटर करती है. रीच कम हो या ज्यादा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेन चीज है कि आप उससे भी पैसा कमा सकते हो आराम से. ओके. सो नाउ आई वांट टू आस्क कि पीपल मेजॉरिटी लोग, जितना मैं बात कर चुकी हूँ, जितना मेरा अभी तक का जर्नी है, मैंने एक्चुअली अभी शुरू किया था, दैट इज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन मैंने डिसाइड किया था मैंने को शुरू करना है पेज. तो लाइक दैट मैंने शुरू किया था, तो अभी मेरा एक साल भी नहीं हुआ है बेसिकली अगर देखा जाए तो. तो पीपल majority people think about sales on Instagram, but I think it's an awesome platform for personal branding as well. So what do राइट. you have to say about it? And I just wanted to know कि how businesses can use Instagram for their branding requirements. सिंपल सी चीज है, देखो, अगर इंस्टाग्राम इज नॉट अ सेलिंग प्लेटफॉर्म, Hmm. मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसको. ठीक है, मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सेल्स के लिए अगर आप हमेशा, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ माइक. ठीक है, मैं हर पोस्ट के अंदर अगर डालू बाय दिस माइक, क्या आप खरीदोगे? सामने वाला आएगा भी नहीं. अगर मैं इसके फीचर्स बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल, ये वॉइस कैंसिलेशन करता है, आसपास की आवाज नहीं आएगी, चाहे आप कितने आप क्लब में चले जाओ, अगर माइक आपके पास है तो आपकी आवाज सुनाई देगा, पीछे बैकग्राउंड की आवाज नहीं सुनाई देगा. अगर ऐसे ऐसे फीचर्स बताते तो आपकी ऑटोमेटिकली सेल्स भी होनी स्टार्ट हो जाएगी. आप अपनी ऑडियंस को एजुकेट करो, अपनी ऑडियंस को सिखाओ कि इस प्रोडक्ट के क्या फायदे हैं, और फिर वो ऑडियंस के ऊपर रहने दो कि आप इसको परचेज करोगे कि नहीं करोगे. रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है. अगर आप अपने काम में रेगुलर हो तो ही आप जी सकते हो. अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप नहीं जी सकते. सो या, बहुत सही से जोड़ा है. मतलब कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी मैटर करती है. बहुत इफ यू मैटर. आर कंसिस्टेंट तभी आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी. सिंपल एज राइट. दैट. राइट. अभी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, बट मेरे को भी एक्चुअली जानना था कि डज बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ? इफ यस, देन हाउ शुड वन डील विद इट? क्योंकि ये मेरे को भी एक्चुअली जानना है. देखो, ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी लेके आता है सोशल मीडिया, ये है ऐसा. और मेरे साथ भी होता है बहुत बारी कि मेरा मन नहीं करता है कि यार व्हाट द शिट इज दिस, छोड़ो थोड़ी देर के लिए. फिर मुझे समझ में आया कि यार यू हैव टू बी फोकस्ड. आपको अपनी जिंदगी में जो भी चीज अचीव करनी है ना, आप उसके पीछे रहो. आप फालतू में लोगों की बात सुन के, देखो दिन में 1000 DM आते हैं, पॉसिबल नहीं है सबका रिप्लाई करना, पॉसिबल नहीं है सबके साथ कनेक्ट करना, लेकिन उसमें जो बिजनेस से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, उनसे तो कनेक्ट हुआ जा सकता है. और जिनको जेन्युइन तरीके से हेल्प चाहिए उनके साथ तो कनेक्ट हो जाता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं हाय हेलो सर, हमें आपसे बात करनी है, हम बहुत बड़े फैन है. तो यहाँ पे क्या है, टाइम वेस्ट है एक तरीके का. ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे पास डीएम आए, जो भी सारी चीजें है, मैसेज से, काम से रिलेटेड आए, क्योंकि ऑलरेडी इतना टाइम नहीं होता आपके पास. अभी ये टॉक्सिक कैसे हो जाता है, आप किसी से बात करते हो, ठीक है, आपके पास डीएम आया, आपने किसी को रिप्लाई नहीं करा, वो बोलते साले कुत्ते कमीने, तूने मेरे रिप्लाई नहीं करा.
तू कौन है, तेरी क्या औकात है, ठीक है, ये चीजें ना दिमाग खराब कर देती है। तो हमारा उससे क्या मतलब है भाई, तेरा मेरे से क्या लेना देना है जो तू बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें डेफिनेटली टॉक्सिक में आता है, लेकिन अब इस चीज की आदत पड़ गई है कि बोलने दो यार, जाने दो, छोड़ो। अभी क्या है कि मैं ना बहुत लेजर फोकस्ड हो चुका हूँ अपने काम को लेके। मुझे पता होता है मैं हमेशा अपने बोर्ड पे लिखता हूँ सारी चीजें, ए टू जेड सारी चीजें मेरे बोर्ड पे होती है, आज मुझे ये करना है। मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ, आई एम अ मार्केटर, बट मैं पर्सनली सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ। इंस्टाग्राम पे जाके देखना, मेरी टीम हैंडल करती है या तो इंस्टाग्राम, मैं खाली यूट्यूब पे फोकस कर रहा हूँ। मुझे यूट्यूब चलाना पसंद है, मुझे थंबनेल बनाना पसंद है, मुझे वीडियो एडिट करना पसंद है, मुझे प्यार है वीडियो एडिट करने से। अगर ब्लॉग की वीडियो या नॉर्मली मैं वैसी वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद मेरे से अच्छा ये कोई कर नहीं सकता, ऑल्दो वो नॉर्मल एडिटिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे अच्छा रिप्रेजेंट अपने आप को मैं ही कर सकता हूँ। करेक्ट। तो इसलिए मुझे उस काम से बहुत प्यार है, तो मैं सारे दिन उसी काम में रहता हूँ, क्लाइंट का काम करता हूँ, अपना खुद का काम करता हूँ। बट सोशल मीडिया पे मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, इंस्टाग्राम पे ज्यादातर जाके पोस्ट देखना, स्क्रॉल करना। नेगेटिव चीजें बहुत सारी आती हैं, बट आपको अपने आप को लेजर फोकस करना होगा। जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि टॉक्सिक चीजें बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप देखो तो फेक न्यूज भी इतनी ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं सोशल मीडिया की वजह से कि ये न्यूज वायरल हो गई, ये न्यूज वायरल हो गई, और बहुत सारी चीजें चलती रहती है सोशल मीडिया के अंदर। तो बेहतर यही होगा ना, इस चीज को अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है, इसको अच्छे काम के लिए यूज करो। आप लोगों को दिखाओ अपने आप को कि आप क्या करते हो, अपनी स्किल दिखाओ, ना कि टाइम पास करो। तो अगर आप टाइम पास करोगे तो वो टॉक्सिक चीजें आपके अंदर आनी ही आनी है। बिल्कुल 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 अमेजिंग। ये एक्चुअली मेरे साथ आज ही हुआ था, तो कहीं ना वो नहीं करना होता है, बट इस तरीके से हो जाता है ना कि कहीं ना कहीं इफेक्ट कर ही जाता है। बट स्टिल हमको पता है कि हमारा गोल क्या है, तो हमको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बस उस तो पर मैं भी फोकस करो। बस जब फोकस तक कर। अचीव नहीं हो जाएगा ना, जब तक अचीव नहीं हो जाने, उसके पीछे पड़े रहो, और कैसे नहीं होगा उसको होना ही पड़ेगा एक दिन। तो मैंने ना बहुत चीजों के ऊपर ना मैंने ऐसा सोचा है कि जब तक मैं ये चीज, अगर मुझे एक महीने में 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो जब तक नहीं हो जाने के मैं शांत नहीं बैठने का। या मुझे पांच बिल्कुल लाख बिल्कुल। रुपए करने करने इस महीने, तो मैं शांत नहीं बैठने का। और वो जब ही होगा जब आपके पास टाइम ही नहीं होगा, ठीक है, और सोशल मीडिया चलाने का टाइम नहीं होगा। अगर आपको पैसा कमाना है या आपको चीजें देखनी है, आप सोशल मीडिया तो एक जरिया है लोगों से कनेक्ट होने का, ठीक है। बहुत सारे लोग आएंगे, गाली गलौज करेंगे, बहुत दिमाग खराब होगा। तो इससे अच्छा उस एनर्जी को, जो आपके दिमाग खराब हो रहा है, उस एनर्जी का जो एक नेगेटिव एनर्जी है, उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करो, अपने काम पे फोकस करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करो। देखो बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी वैल्यू भी करेंगे, पर ऐसे बहुत, अगर 90 लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो उसमें से 10 लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे, और वो होंगे ही बिल्कुल। होंगे। या और कहीं न कहीं होने भी चाहिए, क्योंकि मैं ये समझती हूँ ना, अभी फ़िलहाल मैं ये समझती हूँ कि अगर आपको नेगेटिव कमेंट आ रहा है ना, तो समझ जाओ कि आप कहीं न कहीं अच्छा ही कर रहे हो। राइट। क्योंकि वैसा ही लोग है ना, जिसको जब हमें कुछ अच्छा करते हैं ना, तभी कुछ नेगेटिव किसी को चुभता है, और तभी वो सामने से फ्रस्ट्रेशन निकलता है, एंड देन आई रियलाइज कि अच्छा मैं सही ट्रैक पे जा रही हूँ। तो वो एक तरीके से, एंड वन थिंग विच यू मेंशन द बिगिनिंग, कि आप अपने बोर्ड पे लिखते हो द टू डू लिस्ट, आई ऑल्सो फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट, कि मैं बोर्ड पे तो नहीं लिखती, मैं अपना एक अलग से मेरा शीट मेंटेन रहता है, वहां पे लिख लेती हूँ। जब तक मेरा दिन में वो टास्क कंप्लीट नहीं होता, तब तक वो मेरे को ना अंदर से मिचमिची होती रहती है कि नहीं मैंने नहीं किया बोल के। लेट मी शो यू वन थिंग। ये ना बेसिकली ये मेरी डायरी है, और मैं ना इसको ऐसे जैसे लड़कियां सजाती है ना, ये देखो सारी चीजें। मतलब लड़कियों का नाम ही दे दिया, लड़कियां ऐसा करती है। मैं हर चीज नोट डाउन करता हूँ, हर चीज ए टू जेड सारी चीजें। ये ना स्कूल में करते थे, मतलब मैंने कभी ना अपना हॉलीडे होमवर्क नहीं करा, या तो मेरी क्लास की जो मेरी सहेलियां होती थी, दोस्त होती थी, वो सब करती थी, मैंने कभी नहीं करा। वो ऐसे सजा सजा के लाती थी। तो अब मुझे शौक चढ़ गया इन चीजों का कि यार अच्छे से रखना, जो भी चीजें एक बारी खोल के देखो तो पता लग जाए कि यहाँ पे ये चीज है। तो ये सारी चीजें बहुत काम आती है। अगर आपको क्लियर होना, अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा क्लियर होना, अपने एक क्लियरिटी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो कि मुझे इतने महीने में ये सारी चीजें अचीव करनी है, मुझे इतने महीने में ये सारी चीजों को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, उसको लिख लो और डेली देखो उसको कि मुझे ये अचीव करना है इतने महीने के अंदर। तो ये चीजें बहुत काम करती है। हाँ, ये चीज ना मैं बोलूंगी ये बहुत रिलेट कर रही है, द टू डू लिस्ट और मेरा लॉन्ग टर्म, मेरा शॉर्ट टर्म, मेरा मिड टर्म गोल ही मैंने सब लिख के रखा है। तो ये कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर रही हूँ जो आप बोल रहे हो ना, वो चीज। तो इट्स लाइक मैं हमेशा वो मेरे सामने रहता है, ताकि मैं रोज उठूं तो मैं एक बार वो चीज देख लूं कि अच्छा ये चीज है। तो कहीं आपको ना एक कहीं अगर गोल दिमाग में रहेगा ना, तो जल्दी वो ऑटोमेटिकली एनर्जी आ ही जाती है। पता है, ये मैंने आपका शो पहले देखा है जो आप ये लाइव वाला कर रहे हो, मुझे बहुत हम्म। पसंद आया। देखो बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं जिनके 100K भी है, 10K भी है, 15K भी है, आपके 2K है, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ठीक है। आपका फैक्ट। इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे कनेक्ट हो पाया।
या आपकी मैंने प्रोफाइल देखी कि हाँ यार ये सीरियसली काम कर रही है, तो चलो ऐसे लोगों के साथ कन्वर्सेशन करने में मजा आता है, लोगों के साथ कनेक्ट करने में मजा आता है। आप इस चीज को कंटिन्यू करो, आपका इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा है, धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज होंगे। और मेन चीज है कि शायद दो फॉलोअर भी होंगे ना, वो इन्फ्लुएंस होने चाहिए, या 10 फॉलोअर्स भी है ना, वो इन्फ्लुएंस होने चाहिए, उनसे कनेक्शन अच्छा होना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। Yeah. वेरी गुड। मैं आपका यूट्यूब प्रेजेंस भी है, मैंने जब आपके बारे में पता चला मुझे तब मैंने वो भी जाके देखा, तो यू हैव 2 चैनल्स, एक व्लॉग अपना खुद का, एक मार्केटिंग, विच आई एक्चुअली लव्ड इट, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आई सॉ कि यू हैव मोर देन 140K सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एज वेल। बट व्हेन इट कम्स टू यूट्यूब ना, पीपल एक्चुअली सी इट फॉर एजुकेशन और द क्या बोलते हैं उसको, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट टेल मी समथिंग फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक हाउ a business can utilize YouTube for क्या बोलते हैं, marketing, branding and sales purpose according to you? जितना भी अगर आप मेरा देख रहे हो ना यूट्यूब, वो सारा बिजनेस के रिगार्डिंग है, ठीक है। हम्म। अगर आपको देखो, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपने दो चीज देखी होंगी, एक कंपनी का चैनल होता है अगर यूट्यूब देखोगे, एक होता है पर्सनल यूट्यूब होता है। जो पर्सनल यूट्यूब होता है उस पर ज्यादा हमेशा फॉलोअर सब्सक्राइबर बेसिकली आपको ज्यादा मिलेंगे, जो एक कंपनी का उस पर ज्यादा नहीं मिलेंगे। लोग कनेक्ट पता है कैसे होते हैं, लोगों से कनेक्ट होता है, ठीक है। Right. अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, अभी देखो, सबसे पहले आपको रीजन देना होगा अपने फॉलोअर्स को, आपको फॉलो करने के लिए। अगर मैं लोगों को वैल्यू नहीं दूंगा, लोगों को समझूंगा नहीं, मार्केट की नीड नहीं समझूंगा, तो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अभी देखो, फास्ट ग्रो करने का शायद डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर देखा जाए, जितने भी बड़े मार्केट है, शायद मेरा अभी ठीक चल रहा है, सब पे अच्छा चल रहा है यूट्यूब चैनल। उसके पीछे रीजन है, पता है क्या रीजन है उसके पीछे? मैं लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी नीड क्या है, या लोग कहाँ पे स्टक है। मैं मार्केट की डिमांड समझ रहा हूँ कि अच्छा लोगों को ये चीज चाहिए, और मैं ये भी चीज लेके चल रहा हूँ जिस चीज में मैंने प्रैक्टिस करी है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा पेन हुआ है काम को करने में। जैसे थंबनेल बनाने में मुझे सबसे ज्यादा पेन हुआ है कि कैसे सीटीआर रेट इंक्रीज करा जाता है, कलर की और ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, मुझे नहीं पता था पहले, लेकिन धीरे धीरे करते करते मुझे आया। तो मुझे पता है कि लोगों का पेन है जिससे लोगों के व्यूज नहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ये चीज है, अगर आप बिल्कुल बेस से चल के आते हो तो आपको पता है लोगों की बेसिक नीड क्या है। अगर आज आप टॉप पे हो या आप थोड़े भी सही लेवल पे हो, तो आपको पता है, क्योंकि आप नीचे से चल के आए, लोगों की ये चीजों की, लोगों को ये चीज चाहिए। अगर आप उन्हीं टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाओगे, मैं लोगों से इतना ज्यादा कनेक्ट क्यों कर पाता हूँ वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं उनकी बेसिक नीड के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर आप ये चीजें समझोगे कि मार्केट की नीड क्या है या लोग क्या चाहते हैं, उस चीज के ऊपर अपने ब्रांड को बिल्ड करोगे, तो डेफिनेटली आप इसको सेल्स के लिए भी यूज कर सकते हो, मार्केटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, इन्फ्लुएंस के लिए भी यूज कर सकते हो, काफी सारी चीजों के लिए यूज कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली आई अग्री कि ये कोई भी एक बिजनेस को अगर आपको शुरू करना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस 5 कॉन्सेप्ट। ये एक्चुअली मेरा एक अपकमिंग वीडियो है इसके ऊपर, बट आपने एकदम सही बोला, जो भी मैं बनाई थी मेरे को रिकॉल हो रहा है वो चीज़, कि अगर आप देखोगे ही नहीं कि एक्चुअली मार्केट का नीड क्या है, तो जो बोलते हैं ना वैल्यू क्रिएशन, उस चीज़ को बोलते हैं, तो अगर आपको वो समझ में नहीं आएगा तो फिर आप उसको प्रोसीड ही नहीं कर सकते, बिकॉज फर्स्ट स्टेप अगर आपका क्लियर ही नहीं है, देन यू शुड ऑल्सो कीप इन मार्केट माइंड की मार्केट का डिमांड क्या है। मार्केट डिमांड कुछ और कर रही है और आप कहीं और हो, तो राइट। फिर वो नहीं होता। एंड देन सम वैल्यू डिलीवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि जो आपने अपने कस्टमर को प्रॉमिस किया है, तो आर यू डिलीवरिंग इट और नो प्रॉपरली, तो ये भी चीज़ बहुत मैटर करती है। तो कहीं ना कहीं ऑल दिस इज अ कंबाइंड प्रोसेस, मतलब एक के बिना एक अधूरा है कहीं ना कहीं। राइट। तो ये राइट। आपने बहुत सही बोला। तो या दैट वाज गुड वन। सो धैर्या, ये बोलिए कि आपने 2017 में अपना जर्नी शुरू किया, हाँ हालांकि आप बाद में मार्केटिंग में आए वगैरह, तो जितना भी आपका जर्नी है, व्हाट हैज बीन द मोस्ट हार्डेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल जर्नी सो फार? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अभी तक कुछ हार्ड लगा नहीं, ठीक है। एक टाइम था शायद जब मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़ा सा टाइम हार्ड वहीं पे लगा मुझे। बाकी इस जर्नी के दौरान ना मैं बहुत क्लियर था। आपको पेन पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं? आपको पेन पॉइंट्स वहां पे आते हैं जब आप अपनी जिंदगी में क्लियर नहीं हो। देखो मैं आपको बता दूं, दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक होता है कि सोच के चलते हैं, मैं जॉब भी कर लूं, जॉब के साइड साइड ये भी कर लेता हूं, तो जब ये ग्रो हो जाएगा तो मैं इसमें आ जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होने का। मैंने भी ये सोच के चला था कि मैं जॉब करूंगा, साइड में यूट्यूब चैनल चलाऊंगा, ये सारी चीजें करूंगा, तो उसके बाद जब सही हो जाएगा तो छोड़ दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने का। यू हैव टू बी लेजर फोकस्ड। आपके मन में फियर है कि मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, तो मैं दोनों चीजों को साथ लेके चलता हूं, तो आप कभी जिंदगी में बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप फियर के साथ लेके चल रहे हो। और मेरा शुरू से ही यही चीज थी कि मुझे मुझे वही चीज करनी है, मुझे ये चीज करनी है, ये जो सिल्वर प्ले बटन है मुझे ये चाहिए।
मैं जॉब छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट दिस, और मुझे ये चीज करनी है। मेरे दिमाग में सेकंड थॉट नहीं था अगर नहीं हुआ तो क्या होगा यार, तेरा फ्यूचर तो खराब हो जाएगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, कोई कंपनी लेगी, बिजनेस नहीं चलेगा या कुछ भी होगा। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत बोला कि तुम गलत कर रहे हो, तुम अच्छी कंपनी में हो, तुम मार्केटिंग मैनेजर बन गए हो, उसके बाद भी तुम जॉब छोड़ रहे हो, उसके बाद क्या करोगे, पैसा नहीं आएगा, बिजनेस का तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं अगर उस डर के साथ जीता ना तो शायद मैं कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। और मैं पहले से कहीं ना बहुत कहीं क्लियर था। रिस्क लेना होता है। मैं अपनी टीम के साथ पता है क्या करता हूँ, हम ना एक टारगेट लेके चलते हैं। इस महीने हमें YouTube पे 200 के सब्सक्राइबर गेन करना है, 150 सब्सक्राइबर गेन करना है, 170 के सब्सक्राइबर गेन करना है। और कैसे होंगे, होना ही पड़ेगा, नहीं होने का तो कोई चांस नहीं बनता। हमें उससे ऊपर लेके जाना, इतना टारगेट है, नहीं तो पूरी टीम को पता है वो ट्रबल में आने वाली है। ठीक है, मुझे पता है मैं अपने आप को कितना कोसने वाला हूँ। तो मेरा जो टारगेट है ना, हमारे दिमाग में आता ही नहीं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। हमें कहना है यहाँ तक तो पहुंचना है, इससे ऊपर पहुंचना है। जब आपका दिमाग इस तरीके से काम करेगा तो आप फेल ही नहीं हो सकते। तो मैंने अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर लिया, ये चीज करनी है मतलब करनी है। तो या तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग अपना चैनल शुरू कर रहे हैं, अभी शुरू कर रहे हैं, सबका है, मेरा भी है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल। बट ऐसा क्या है आपका एक सीक्रेट जो विच हैज हेल्प्ड यू टू ग्रो, विच कैन एक्चुअली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी आल्सो? अगर आप कुछ अपना एक सीक्रेट सॉस शेयर करना चाहते हो तो। ऑलराइट, मैं आपको एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र बता देता हूँ। यूट्यूब पे अगर आपको ग्रो करना है, एक निच पकड़ के चलना, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पकड़ के चला। अगर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लोग उसको ही प्रोवाइड करते हैं, इंस्टाग्राम उसको ही ग्रो कराएगा, सॉरी यूट्यूब उसको ही आगे बढ़ाएगा जो अपने पर्टिकुलर निच के ऊपर काम कर रहा है। ऐसा नहीं होगा आज मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना दी, परसों इंस्टाग्राम के ऊपर, परसों एसईओ के ऊपर, फिर किसी और के ऊपर, किसी और के ऊपर। एंड रिजल्ट ये होगा, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। और ये 3 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको मैं। यूट्यूब पे मैंने दुनिया भर की वीडियोस बनाई है, मैंने पूरे डिजिटल मार्केटिंग, मुझे सब सारी, मुझे गूगल एड्स आते हैं, मुझे फेसबुक एड्स आते हैं, मुझे सब कुछ आता है। लेकिन मैं वीडियो किस चीज के ऊपर बना रहा हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरा निच है वहीं से फेमस होना स्टार्ट हुआ। यूट्यूब मुझसे, लोग मुझे इसलिए जानते हैं। अगर मैं आज यूट्यूब की वीडियो बना के डालूंगा उस पर कम व्यूज आएंगे, लेकिन अगर इंस्टाग्राम की वीडियो बना के डालूंगा तो उस पर 100K भी क्रॉस होंगे। लेकिन अगर दूसरे टॉपिक पे बनाऊंगा तो नहीं होंगे। अगर आप किसी निच पे काम कर रहे हो बेसिकली तो आप ग्रो होगे। दूसरा, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और आपका टाइम। ये दो चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। मेरी 3 दिन वीडियो आती है, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ये 3 दिन वीडियो आती है। और कभी भी मेरी जो वीडियो है वो रात को 9 बजे आती है, हमेशा 9 बजे आती है। ठीक है, इक्का दुक्का होता है कभी कभार, अगर कुछ होता है, कोई नया अपडेट आया जो मुझे लगता है कि वायरल हो सकता है, तो मैं वो पहले वाले डाल देता हूँ। नहीं तो मेरी वीडियो का टाइम हमेशा रात को 9 बजे होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। स्टार्टिंग में आपको अपना कलर कोड का ध्यान रखना, बस आपको कलर ऐसा लेना है जो यूट्यूब की थीम के अंदर मिक्स नहीं होता। आपको रेड कलर यूज नहीं करना है, व्हाइट नहीं करना है, ब्लैक नहीं करना है और ग्रे नहीं करना है, क्योंकि वो यूट्यूब की थीम के अंदर मिक्स होता है। आप अपने थंबनेल जो क्रिएट कर रहे हो वो मस्टर्ड कलर के, ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, जो मेरा वाला कलर है उस कलर के, तो ऐसे ब्राइट कलर यूज करो। तो उससे क्या है कि वो यूट्यूब के थीम के अंदर मिक्स नहीं होगा और उस पर CTR रेट ज्यादा आएगा। और अगर आप कोई टॉपिक ले रहे हो लॉन्ग टर्म तक, अगर आप वीडियो, मेरी हर वीडियो पे डेली व्यूज बढ़ रहे हैं क्योंकि मैंने सारी वीडियोस बनाई है हाउ टू करके। और लोग क्वेश्चन करते हैं, अभी एक छोटी सी चीज है, यूट्यूब इज अ सर्च इंजन, राइट। लोग वहां पे अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए आते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं। अगर लोग सर्च करेंगे हाउ टू करके, करेंगे ना, हाउ टू गेन इतना, हाउ टू गेन इतने सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, ये टाइप करेंगे, और ये हमेशा रहने वाला है यूट्यूब पे। एक बार आप इस टॉपिक के ऊपर रैंक करके, आप एवरग्रीन टॉपिक लेके आपकी वीडियोस पे व्यूज आते रहेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए। परफेक्ट। मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, क्योंकि मेरा भी मोस्टली ना थंबनेल ना थोड़ा, मेरा एक्चुअली ब्लैक एंड येलो है, आपने शायद देखा होगा। तो बेसिकली मेरा थंबनेल भी ब्लैक रहता है, तो मैंने आज ये पहली बार सुना कि ब्लैक भी नहीं यूज करना चाहिए, तो मैं अभी उसको चेंज करूंगी। तो नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा और अच्छे ब्राइट कलर्स यूज करूंगी। ओके। सो अगर इफ 18-year-old wants to start his own career in digital marketing, what advice would you like to give him or her कि किस तरीके से एक शुरू करें, जो बहुत सारे न्यूबीज हैं? ऑलराइट, अगर कोई भी स्टार्ट कर रहा है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ जितना मुझे पता है। जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग करना स्टार्ट किया था, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लोग सब कुछ सिखाते हैं। अगर कोर्स करके आते हैं या कुछ भी चीज सीखते हैं तो उनको पता नहीं होता कि क्या करना है, कहाँ जाना है। अगर आप किसी जॉब में जा रहे हो ना, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको क्या आता है, वो कहते हैं मुझे डिजिटल मार्केटिंग आती है, वो कहते हैं गेट आउट।
निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर आप बोलोगे मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ या मैं वीडियो मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो वो कहेंगे अच्छा एक्सपर्ट हो, चलो ये चीजें बताओ, इसके बारे में ये चीजें बताओ। तो जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं उनको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा कि सारी चीजों की तरफ मत भागो। अगर एसईओ आता है एसईओ पे ध्यान दो, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आती है तो इंस्टाग्राम पे फोकस करो, गूगल एड्स आता है चला तो गूगल एड्स पे फोकस करो। स्टार्टिंग में मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें करी, मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे ऐसी कंपनी मिल गई कि उन्हें डिजिटल मार्केटर चाहिए था, अकेला मैं ही डिजिटल मार्केटर था, बाद में टीम बिल्ड होनी स्टार्ट हुई तो मैं यहाँ बच गया। तो आता कुछ भी नहीं था इतना, बस जब आप कोर्स करके निकलते तो आपको इतनी सारी चीजें नहीं आती। लेकिन टाइम के साथ मुझे रियलाइज हुआ आजकल का जो जमाना है वो स्पेशलाइजेशन का है। अगर आप किसी चीज के अंदर स्पेशलाइज्ड हो तो आप ज्यादा पैसे कमाओगे और ज्यादा ऊपर पहुंचोगे। अगर आप बोलोगे मुझे ये आता है ये आता है ये आता है ये आता है, आप कहीं नहीं पहुंचोगे। तो बिल्कुल या ऑसम। सो एक दो क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछती हूँ जो भी आता है मेरी लाइफ पे। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ कि हु आर द पीपल इन योर लाइफ और और एनी एंटरप्रेन्योर्स whom यू आर इंस्पायर्ड बाय। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई लोग हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं जिससे आप इंस्पायर होते हो तो हु आर दोस पीपल? ऑलराइट, तो आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल गाय, मैं मेडिटेशन ओह। करता हूँ। और तो सतगुरु जी, रविशंकर, श्री श्री रविशंकर, एंड और जिनको मैं मानता हूँ गैरी वेनरचक, मैं उनका फैन हूँ गैरी वेनरचक का। ग्रैंड कार्डोन, उनके पास एक प्लेन है, अपना प्राइवेट जेट है, तो वो देख के मेरा बहुत दिमाग खराब रहता है कि कब मैं भी ले पाऊँ, कभी ले पाऊंगा। फिर आता है हाँ ले सकता हूँ, अगर काम रेगुलर करूँ और मेहनत करता रहूँ तो हाँ डेफिनेटली एक दिन ले लूंगा। तो वो लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं मुझे, गैरी वेनरचक, ग्रैंड कार्डोन और सदगुरु, रतन टाटा, महेंद्र सिंह धोनी, मोदी जी। तो ये सारे लोग हैं। मैंने आप मेरी जो फॉलोइंग लिस्ट बहुत कम है, मैंने बहुत कम लोगों को फॉलो करा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग हों बहुत पॉजिटिव लोग हों। मैंने उन लोगों को फॉलो कर रखा है शायद जिनको मैं अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ, चाहे वो मोदी जी हो गए, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो गया, या जो भी लोग हो गए। पता है मेरा एक सपना है महेंद्र सिंह धोनी का। मैं सबसे सबसे अगर दुनिया में बोला जाए कि आप सबसे बड़े फैन किसके हो, तो मैं महेंद्र सिंह धोनी का सबसे बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट खेलता था और स्टार्टिंग से ही मैं उन्हें फॉलो करता था और मैं भी विकेट कीपर था। और जब से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया, मतलब पहले भी क्रिकेट आता था लेकिन जो स्ट्रेटेजी क्रिकेट में यूज हुई है वो मैंने महेंद्र सिंह धोनी के बाद ही देखी है कि क्रिकेट में भी स्ट्रेटेजी यूज होती है, इस तरीके से खेला जाता है, इस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है, माइंड गेम होते हैं, पॉलिटिक्स होती है, काफी सारी चीजें मैंने महेंद्र सिंह धोनी से सीखी। मैंने कभी भी उनके चेहरे पर ना एक शिकन नहीं देखी है, चाहे वो आउट हो जाए या बड़े से बड़ा मैच हार जाए जीत जाए, वो एकदम नॉर्मल रहता है। और ये बहुत बड़ी चीज है। अगर मुझे उनसे ही, पर मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, मैं उनके बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं बहुत ज्यादा कहते हैं ना फायर, आग की तरह साए साए साए, मैं कुछ इस टाइप का हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन चीजों पे कंट्रोल करूँ। मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है तो मैं उन चीजों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, बस इन लोगों की बातें जो कुछ अच्छी होती है उनको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ। सदगुरु तो आई ऑल्सो वॉच, आई एम ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो मैं बहुत फॉलो करती हूँ उनको। बेसिकली उनका वीडियोस देख के ना ऐसा लगता नहीं, बोर नहीं होती मैं कभी। सो राइट। आई सी हिज वीडियोस ऑल्सो। गैरी वेनरचिंग इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। एंड रणवीर अलाबादिया पता होगा आपको, बियर राइट। बाइसेप्स। ही इज तो, मैं बता नहीं सकती, बहुत बड़ी फैन हूँ। बिकॉज लाइक ये बहुत अलग लगेगा सुन के कि मैंने अपना ये जो शुरू किया था, आई हैड अ ड्रीम पहले से कि मुझे अपना कुछ करना है, बट वो एक क्रिस्टल क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली कैसे करना है। एंड देन मैंने जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने अभी बोला कि मैंने मार्च में शुरू किया था, एंड देन आई वाज लाइक कि चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ तक जाना है वहां तक जाना है, मैंने कि शुरू करते हैं, जैसा भी ये शुरू करते हैं। अगर आप देखोगे भी ना तो मेरा फॉर्मेट, मेरा एकदम वो लेआउट, आई हैव अ प्रॉपर थिंग आई हैव सेटअप, क्योंकि मैं नोटिस। चाहती हूँ, हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं ये कोई काम कर रही हूँ तो मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट से करूँ। ऐसा नहीं कि मैंने उनको बोला कि चलो आओ करते हैं और मैंने कुछ भी पूछ लिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये जाने वाला मेरे फीड पे, और वहां पे मैं एक तरीके से वैल्यू ही दे रही हूँ लोगों को, तो मैं चाहती हूँ कि वो एकदम सही रहे। तो कहीं ना कहीं उनका पॉडकास्ट मैं बहुत ज्यादा देखती हूँ। लाइक ऐसा कोई एक एपिसोड नहीं होगा जो मैंने अभी तक नहीं देखा है, तो मैं हमेशा देखती हूँ। तो वहां से मैं इंस्पायर हुई थी कि आई शुड ऑल्सो स्टार्ट माई ओन शो। कहीं ना कहीं वो एक पॉडकास्ट है और मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया था अपना एक ऐसा शुरू करने का। तो बहुत अलग है, किसी का ऐसा नहीं है, तो आई थॉट कि मेरे नाम से मैं ऐसा शुरू करूं। तो देखते हैं कब तक कहाँ जाएगा, बट जितना भी है अभी मेरा ऐसा है जाने का। तो लाइक दैट आई जस्ट स्टार्टेड। सो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ रणवीर, ही इज लाइक सो इंस्पायरिंग। बहुत ज्यादा, मतलब कि मैं बोर ही नहीं होती उनके वीडियोस देख के। राइट। तो ये है।
और जब आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेते हो जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ करा है, तो आपका उनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपकी लाइफ में आता ही आता है, और बिल्कुल आपकी बिल्कुल जो सोचने की शक्ति होती है ना वो और ज्यादा बड़ी हो जाती है। अगर बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये सोच लो कि आपको अपना प्राइवेट जेट लेना है, ठीक है, हम्म, अगर आपके दिमाग में आ गया और आपने उस चीज डायरेक्शन में काम भी करना स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा हो सकता है कि आप वो भी खरीद सकते हो सकता नहीं, 100% आप खरीद सकते हो। क्योंकि हम्म, मैंने ये चीज अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करी है। फॉर एग्जाम्पल, जब तक आप किसी चीज के बारे में सोचते नहीं हो तो वो चीजें नहीं होती। जब आप उस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो, हर जगह आपको वही चीज दिखाई देने लगती है, और वो चीज होने लगती है अगर उस डायरेक्शन में आप काम भी करते हो। तो हाँ, अगर आप ये वाला जो आपका इंटरव्यू सेशन है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, क्योंकि आप ऐसे लोगों का इंटरव्यू ले रहे हो कि जो लाइफ में कुछ कर रहे हैं, लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो एक जो थिंकिंग होती है ना वो बड़ी हो जाती है, अगर ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी अपने गोल सेट करना है, मुझे भी जिंदगी में आगे बढ़ना है। बिल्कुल। सो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन है ये मेरा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आर यू अ पर्सन हु लव टू रीड बुक्स? हाँ, सॉरी, पार्डन। आर यू अ पर्सन हु लव्स टू रीड बुक्स? हाँ, यस। अब मुझे बुक पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे कि आप फनल एक्सपर्ट हो, राइट? तो मैं अभी दो किताबें पढ़ रहा हूँ। एक तो ये डॉट सीक्रेट करके है, दैट इज द हार्ट, मतलब डॉट कॉम इज माई ऑल टाइम फेवरेट। एंड ये है एक्सपोर्ट सीक्रेट, और एक और है ट्रैफिक करके उनकी, रसल हाँ हाँ ब्रंसन हाँ की। हाँ। उसका मैं इंतजार कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं ऑर्डर कर रहा क्योंकि पहले मैं ये फिनिश कर लूँ, उसके बाद मैंने एक्सपर्ट सीक्रेट पहले पढ़ ली, बट उसके बाद मैंने ये वाला डॉट वाला स्टार्ट करा अभी। और पहले स्कूल टाइम में मुझे एकदम शौक नहीं था पढ़ने का, लेकिन जब से मैं मार्केटिंग में आया हूँ, अगर आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, आपको अपने आप को भी अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल। सही में बहुत अच्छी किताब है, और मुझे बहुत ज्यादा पसंद है किताबें पढ़ना, लेकिन वही जो मेरा इंटरेस्ट है, जैसे गैरी वेनरचक हो गया, मुझे नॉवल पढ़ना एकदम पसंद है, मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मैं पढ़ भी नहीं हाँ, सकता। सेम सेम सेम, तो बिल्कुल मार्केटिंग की हो वैसे। गई, गैरी वेनरचक की किताबें हो गई, कॉपी राइटिंग की हो गई, मुझे बहुत पसंद है पढ़ना। यस। बिल्कुल। अब ये भी कहीं न कहीं रिलेट कर रही है कि जब मैं अपनी स्कूल कॉलेज में थी तो कहीं न मैं पढ़ती नहीं थी कोई बुक्स, मतलब वो मैं एग्जाम के लिए पढ़ रही हूँ वही बहुत बड़ी बात है, मुझे ऐसा लगता था। जब मैं इस फील्ड में आई तब सबसे पहली मेरी बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो मैंने पढ़ी थी, एंड सेकेंड जो मेरी सबसे फेवरेट है वो है सबकॉन्शियस, पावर ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। जो अभी आप बोल रहे थे ना कि अगर आपको जेट खरीदना है, दैट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस। अगर आप एक चीज को दिमाग में रख लेते हो तो कहीं ना कहीं that will actually help you to achieve that goal. And third है the 4 hour work week, that is also my favorite book, बहुत अच्छी बुक है। ये डॉट कॉम तो मेरे अभी मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ूंगी ना तो मतलब आई थिंक मैंने कितनी बार पढ़ ली है, तो बहुत अच्छी बुक है, कभी भी बोर नहीं होती मैं उसको पढ़ने से, राइट। मतलब अभी एक और पढ़ूंगी तो रट्टा हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इतनी अच्छी बुक है रसल राइट। ब्रंसन की, बिकॉज ही इज मेरा जो नीश है उसमें जो है ज्यादा वही है, तो मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन। तो या राइट। आई एम डन विथ माय क्वेश्चंस, सो इट वाज सो ऑसम, यू नो, मुझे नहीं पता चला मेरे क्वेश्चंस इतनी जल्दी खत्म हो गए और आपने इस तरीके से अच्छे से उसको आंसर किया। सो अगेन थैंक यू सो मच टेकिंग टाइम फ्रॉम अ बिजी स्केड्यूल कमिंग टू द शो एंड मेकिंग इट एज ऑसम वन। सो अभी मेरे पूरे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। अगर अभी आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो और नेक्स्ट ऑडियंस कैन शूट दियर क्वेश्चन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने बहुत सारे लाइव सेशन करे हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट लाइव सेशन, क्योंकि इसमें काफी नॉलेज शेयर हुई है, और इन डेप्थ नॉलेज शेयर हुई है, और स्पिरिचुअल बेसिस पे भी कुछ नॉलेज शेयर हुई है। तो जो भी आप कर रहे हो निदा, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, उसको करते रहो, उसको कंटिन्यू रखना, बिकॉज आपका इन्फ्लुएंस अच्छा है, और ऐसे बहुत कम लोग हो पाते हैं कि जो काम स्टार्ट करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। तो जस्ट वांटेड टू से कि आप इसको कंटिन्यू रखना और कभी छोड़ना नहीं, बिकॉज यू आर गुड एट योर वर्क। यस। थैंक यू सो मच, सो दिस वर्ड्स मीन्स अ लॉट टू मी, क्योंकि मैं भी ऐसी एक इंसान हूँ ना जो जल्दी से ये बहुत टॉक्सिक नेगेटिविटी में जल्दी हो जाती हूँ, बट बहुत पहले था, बट राइट नाउ आई हैव ओवरकम दैट। बट यू नो, लिसनिंग सो गुड वर्ड्स फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू जिसको हम सब लोग देखते हैं, तो इट्स ऑसम। तो अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। So we have a question from Learn with Rohan telling, yes, we need to see the need of market, but we should also focus on our interest passion. मतलब पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं? ओके, शायद बोल रहे मैं हैं। बताता हूँ, बेसिकली देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आपका कोई पैशन है, आप अपने किसी पैशन पे काम कर रहे हो, राइट, और उसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, आप उसके अंदर ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, और या उससे आप पैसा नहीं कमा रहे हो, तो आपका पैशन ही आपके लिए पॉइजन बन जाएगा।
ठीक है, आप अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन आपका पैशन एक ऐसे नीश के अंदर होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे। अगर आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आप उस काम को छोड़ दोगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पैसा ही आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। Again, there's a question from Nancy. She's asking how to grow on YouTube. यूट्यूब पे सीधा सा फंडा है, अगर आपको यूट्यूब पे ग्रो करना है तो आप एक निच पकड़ के चलो, एक निच पे काम करो। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, लिंक्डइन से रिलेटेड, लेकिन आपका एक चीज होना चाहिए। आप एक ही चीज पे जब बार बार कंटेंट बनाओगे तो लोग जानेंगे, अच्छा ये लिंक्डइन एक्सपर्ट है, अच्छा ये इंस्टाग्राम एक्सपर्ट है, ये यूट्यूब एक्सपर्ट है। तो एक चीज को लेके चलो, और एटलीस्ट देखो 1 साल तो लगाना पड़ेगा आपको, 6-7 महीने तो लगाने पड़ेंगे, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो यूट्यूब चैनल ग्रो होगा। Thank you so much, धैर्य, कि आप अपने busy schedule में से time निकाले और आप आए. So I'm very happy. Thank you so much for making this session an amazing one. So thank you again. We can end the live. Thank you. All right, thank you so much, Nida. All right, guys, bye bye. Take care. Bye bye.